You are welcome in your English channel, CM English Mentor. In this video, I am going to tell you kinds of coordinating conjunctions. Kinds of coordinating conjunctions. मतलब कोऑर्डिनेटिंग, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस समान पदीय वाले, और दूसरा बताया है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बताऊंगा, उसके बारे में एग्जाम्पल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अब शुरू होगा सब ऑर्डिनेटिंग के बारे में। शुरू करते हैं। तो देयर आर 4 kinds of coordinating conjunctions. ये 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन कौन से हैं? पहला है कोमुलेटिव और कोपुलेटिव। दूसरा है कॉमुलेटिव या कोपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रही है कंजंक्शंस। ये लिख सकते हैं कि कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक। दूसरा है अल्टरनेटिव। इसको हम डिसजंक्टिव ही करते हैं, डिसजंक्टिव कंजंक्शंस। ठीक है। तीसरा है एडवर्जेटिव कंजंक्शंस। ठीक। और चौथा है हमारा इलेटिव कंजंक्शंस। कहने में 4 प्रकार का, जोड़ बताने वाले, ये छांट विकल्प में छांटने वाले, ये विरोध बताने वाले पोजीशन, और ये परिणाम बताने वाले। यही 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। अब शुरू करते हैं पहला कोमुलेटिव के बारे में कि कोमुलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से आते हैं, ये है क्या। बात करें कोमुलेटिव फर्स्ट कंजंक्शन। कोमुलेटिव या कोपुलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये पूरा नाम लिख दिया। ठीक। कॉमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है। ये कंजंक्शंस ये नहीं वे कंजंक्शंस जो एक स्टेटमेंट कथन से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, कॉमुलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। कोमुलेटिव
कंजक्शन कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक जानते ही हैं, कॉन्जुगेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? अर्थात ये कहें कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब एक प्रकार से ये कहें कि इसमें सकारात्मक होता है, मतलब ये काम हुआ और दूसरे स्टेटमेंट को में कोई विरोधाभास नहीं है, एक प्रकार के एक ही समान के हैं। अर्थात इसका लिख सकते हैं, अर्थात एक ही समान के स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है। और कौन कौन से हैं ऐसा कंडीशन? एंड है, एज वेल एज है, बोथ एंड, नो लेस देन, एवं नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, इस प्रकार के कंजक्शंस हैं, इस प्रकार के कंजक्शंस हैं, देख दिया, यही है कंजक्शंस। एंड है, एज वेल एज है, बोथ एंड है, नो लेस देन है, एवं नॉट ओनली बट आल्सो, इस प्रकार का कंडीशन है। सभी के बारे में एग्जाम्पल दे देते हैं। एंड है से कहा, पहला, शी केम हियर एंड शी हेल्प्ड मी, जब आप सिंथेसिस में पढ़ेंगे तो दो सेंटेंस मिलेगा, शी केम हियर, फुल स्टॉप, शी हेल्प्ड मी। अब आपको दे देगा कि ब्रैकेट में लिख देगा कि कंपाउंड बनाइए, कंपाउंड सेंटेंस, याद रहे कंपाउंड सेंटेंस बनाने का काम करता है ये हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस कंपाउंड बनाते हैं, और सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, याद रहे। ये कंपाउंड के काम कर रहे हैं। सी केम हियर तक जोड़े, जब यह सी केम हियर, वह यहाँ आई, एंड सी हेल्प्ड मी, दोनों एक ही समान है। भैया आई और सहायता की, क्या कहा? एक ही समान के स्टेटमेंट पे जुड़ा है, एक ही समान है। आया और सहायता किया, सहायता नहीं किया तो बट लग जाता, लेकिन यहाँ एंड से जोड़ दिया। ठीक है, एक पहले तो पूरा इसके परिभाषित को मैं किया कि कहीं प्रकार एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ दिया। ये स्टेटमेंट अलग है और दूसरा एक स्टेटमेंट अलग है, ठीक है, जोड़ने का काम किया। और एक ही प्रकार, एक ही समान के हैं, एक ही समान के या एक ही समान स्टेटमेंट को जोड़ता है, एक ही समान स्टेटमेंट को जोड़ता है। ठीक, दूसरा लू एज वेल एज है। एज वेल एज के बारे में ले लें। रंजीता एज वेल एज हर मदर इज क्लीवर। देखा, रंजीता एज वेल एज हर मदर इज क्लीवर, एज वेल एज जोड़ दिया। रंजीता एज वेल एज हर मदर क्लीवर, इसका क्या मिलेगा आपको? कंपाउंड बनाना है तो क्या रहेगा बता भी दूँ। रंजीता, आई ही लेते हैं, कहेंगे रंजीता, ठीक है। रंजीता इज क्लीवर, हर मदर इज क्लीवर, इन दोनों को जोड़कर बना है ये जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको जोड़ने का काम करना ही है। रंजीता इज क्लीवर, हर मदर इज क्लीवर, तो रंजीत दोनों क्लीवर है, तो रंजीता एज वेल एज हर मदर इज क्लीवर, रंजीता और उसकी माँ भी चालाक है, ठीक है। अब बात करें दो बोथ का, बोथ एंड है। तीसरा आई एम बोथ, आई एम बोथ द
टीचर एंड, भाई द ट्रेडर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूबर भी कह सकता हूँ, ऐसे ट्रेडर भी हूँ, व्यापारी भी। तो आई एम बोथ द टीचर एंड द ट्रेडर, या ये कहें आई एम बोथ द टीचर एंड द ट्रेडर। ठीक, बोथ लगा और एंड लगा, बोथ के बाद एंड अवश्य होता है। ठीक, और मैं नो लेस दैन की बात करूँ, नो लेस दैन है, नो लेस दैन, आई नो लेस दैन, देखा जैसा है, माई वाइफ इज करेजियस, करेजी, ठीक है। आई नो लेस दैन माई वाइफ इज करेजियस, ठीक है। कहने का मतलब कि ये नो लेस दैन के प्रयोग करा दिया और नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करा दिया, बस ये हमारा हो जाएगा। मतलब कम्युनिटी बता रहा हूँ, सबके बारे में मैं एक प्रकार से कहें सबका प्रयोग भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपली आई एम नॉट ओनली, I am not only a YouTuber but also, देखा, I am not only a YouTuber, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं भाई, यहाँ हम वही सेंस जो लिया है ऊपर कि टीचर एंड टीचर, तो अपने आई एम नॉट ओनली ए ट्रेडर उसी को लाड़ देते हैं, मैं केवल एक व्यापारी ही नहीं हूँ, बट आल्सो ए टीचर, देखा मैं टीचर भी हूँ। आई एम नॉट ओनली, तो नॉट ओनली और बट आल्सो, एक देख रहे हैं सभी में एक पक्ष काम हो रहा है। अरे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं एक टीचर हूँ, देख रहे हैं। मतलब जो है सभी के बारे में एक पक्ष में काम किया जा रहा है। तो वही कहा, कॉम्युलेटिव क्या कराते हैं, वे कंजक्शंस जो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। और बात याद रहे कि जो स्टेटमेंट होते हैं एक ही समान होते हैं, मतलब एक ही अर्थ, मतलब समान पद, इसमें कोई विरोधाभास नहीं होता। और दूसरी बात करते हैं अल्टरनेटिव, विकल्प बताने वाला। अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाला, मतलब दो विकल्प में से एक विकल्प बताना है हमको, वही हमारा अल्टरनेटिव है। इसमें आइदर आर, नाइदर नार, आर अथवा अदरवाइज, इस प्रकार के हमारे कंजक्शन होते हैं। दूसरा है अल्टरनेटिव, या इसको हम डिसजंक्टिव भी कहते हैं, डिसजंक्टिव, ठीक। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, कंजंक्शन या कंजंक्शंस एक तो है नहीं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वे कंजंक्शंस जो दो विकल्पों में से किसी दो विकल्पों के बीच किसी एक विकल्प, ये हो गया, एक विकल्प
को छांट करते हैं। मतलब वे कंजक्शन जो दो विकल्पों में के बीच, दो विकल्पों के बीच किसी एक विकल्प, एक चॉइस को छांट करते व्यक्त करते हैं, विकल्प को एक्सप्रेस करते हैं, बतलाते हैं, को बतलाते हैं, बताते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहे जाते हैं, कौन कौन से हैं? ओ आर आर, आइदर आर नाइदर नार, आइदर आर नाइदर नार, कई बार इसका प्रयोग किए हैं आप, नाइदर नार। अरे प्रोनाउन भी है, उसमें प्रयोग किए हैं, आइदर आर नाइदर नार, अदरवाइज। इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं। ठीक है। जैसे आर की बात करो, कोई एग्जाम्पल लो, बहुत होता है। रन फास्ट, तेज दौड़ो। आर द ट्रेन विल लीव, जल्दी करो नहीं तो तेज छूट जाएगी। ठीक है, और है जोड़ दिया, एक ही काम करो, ये तो तेज दौड़ो, अरे तेज दौड़ोगे नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो रन फास्ट, नहीं तो विकल्प लेना है कि या तो ट्रेन छोड़ दो और नहीं तो तेज दौड़ो, दो विकल्प में से चुनो। यह है रन फास्ट आर द ट्रेन विल लीव, या तो ट्रेन को छोड़ दो मतलब ट्रेन छूट जाएगी, अर्थ यही है। अच्छा, या इसी दूसरा लिख सकते हैं कि डू यू वांट टू ईट मैंगो आर बनाना, वही है। दूसरी बात करते हैं, क्या दिया? आइदर आर, आइदर सी सिंग्स आर शी डांस से देखा, आइदर के साथ आर रहता ही है, या तो वह गाती है या नाचती है। देखा, अरे इसी को ले लीजिए नाइदर में, न तो प्रोनाउन पढ़ाए हैं, दोनों में से कोई एक, और नाइदर में ना ये ना वो, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर सी सांग्स, यहाँ वर्ब सिंग्स के लिए आर सिंग लगा है, और ये डांस है, वर्ब दोनों है। वर्ब के लिए हमारा आइदर आर लगा है। नाइदर सी सिंग्स नार सी डांसेज। देखा, न तो वह गीत गाती है और न ही नाचती है। तो कहने का मतलब कि नाइदर नार, सिंग से मतलब है डांस है, और नार। देखा कि नाइदर नार और आइदर आर का कर दिया। और हम जो है अदरवाइज करेंगे। एग्जाम्पल सबसे आसान होता है, वर्क हार्ड, मतलब वर्क उत्साहपूर्वक अपना काम करो। ठीक है, जोश से काम करो, नहीं तो तुम सफल हो नहीं होगे, असफल हो जाओगे। तो ही वर्क हार्ड, अदरवाइज आर, इसका अर्थ आर भी है वही, अन्यथा अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है, हो गया। यही हमारा अल्टरनेटिव है। अदरवाइज है वर्क हार्ड करो, नहीं तो बस सफल हो जाओ, या फेल हो गए, या नहीं तो कठिन मेहनत करो में वर्क हार्ड करो। और बात करें एडवर्जेटिव का, तीसरा विकल्प है एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। एडवर्जेटिव मतलब होता है विरोधाभास, विरोध, कंट्रास्ट। उसी के बारे में बात करें, अपोजिशन। तीसरा एडवर्जेटिव, ठीक,
कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, ठीक, विरोध बताने वाले वे कंजंक्शंस, ये कहें वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वे कंजंक्शंस जो दो स्टेटमेंट्स, ठीक जो है कॉमुलेटिव का उल्टा होता है, वे कंजंक्शन जो दो स्टेटमेंट्स के बीच ऑपोजिशन या कंट्रास्ट बतलाते हैं, बताते हैं एडवर्जेटिव कंजंक्शंस कहे जाते हैं। ठीक है, हो गया। जो दो स्टेटमेंट्स, वे कंजंक्शन जो दो स्टेटमेंट्स के बीच अपोजिशन या कंट्रास्ट को बतलाते हैं, एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहे जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं बता दो। एक तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल है बट एट या स्टील, चलिए लिखिए एट स्टील वेयर एज while nevertheless, ठीक, मतलब बट है, एट है, स्टील है, वेयर एज है, वाइल है, नेवरदलेस, इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं। ठीक है, इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं। ठीक है, ठीक। अब बट का शुरू करते हैं। उसने कहा था कि सी केम हियर, अब ये बाकी सी केम हियर, वह आया आई, सी डिड नॉट हेल्प मी, तो जब डिड नॉट लग गया तब बट से जुड़ना है। सी केम हियर बट सी डिड नॉट हेल्प मी। देखा, ये बट जो है एंड का अपोजिट है। बट क्या है? एंड का अपोजिट है। सी केम हियर बट सी डिड नॉट हेल्प मी। देखा, ये क्या है? जो दो स्टेटमेंट्स के बीच अपोजिशन या कंट्रास्ट बताते हो, या कंट्रास्ट आई तो, लेकिन ये डिड नॉट हेल्प, सहायता नहीं की। ठीक, अब बात करें दूसरा। He had no money, nevertheless he went to market। देखा, उल्टा है। ही हैड नो मनी, अरे उसके पास पैसा नहीं था, इस पर भी ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। भाई पैसा नहीं तो बाजार कैसा? लाल लाल पैसा तो रोजन कैसा भी कहावत है कि ही हैड नो मनी नेवरदलेस ही वेंट टू मार्केट। मार्केट की बातें पैसे से होती है, तो विरोधाभास है। उसके पास पैसे नहीं थे, नेवरदलेस 30 बार भी, उसके बावजूद भी ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। She was annoyed at या still she kept quiet। देखा,
केप्ट क्वाइट। देख लिया कि सी वाज एनॉयड, बहुत वह नाराज थी। ATST लेके बात हुआ, फिर भी सी केप्ट क्वाइट, वह शांति बनाए रखी। ये बताइए, जब कोई नाराज है तो वह शांति कैसे बना रख सकता है? वो चिल्लाएगा जोर से। विरोधाभास है कि नहीं बताइए? जितना भी देख रहे हैं कि सी वाज एनॉयड, ATST सी केप्ट क्वाइट, देख रहे हैं। अब हमारा क्या है इसमें? वेयर वाज है, वाइल है, तो वेयर वाज वाइल लिख के है। से मैं बता, सरिता इज एन इंटेलिजेंट, सरिता इज एन इंटेलिजेंट, या एन नहीं, गर्ल से मतलब नहीं है, सरिता इज इंटेलिजेंट, ठीक। व्हाइल या वेयर आइज, इसे यहाँ HT था, यहाँ से मतलब छोड़िए, ये कंजक्शन है ATST। तो सरिता इज इंटेलिजेंट व्हाइल या वेयर आइज, वेयर आइज हर फ्रेंड्स आर फुलिश। अब देखिए, सरिता इज इंटेलिजेंट, ये तो बहुत बता बात है कि सरिता क्या है? इंटेलिजेंट है, ठीक। सरिता इज इंटेलिजेंट, व्हाइल जबकि हर, यहाँ देखिए कंजक्शन, हर फ्रेंड्स आर फुलिश। अब इससे विरोध क्या हो सकता है? विरोधाभास। तो कहने के बाद थोड़ा कंट्रास्ट हो रहा है, अभी देख ही रहे हैं। और इसमें नेवरदलेस बता दिया, बट एंड स्टिल बता दिया। कुल प्रकार के मतलब जो है इसमें जो कंजक्शंस हैं एडवर्जेटिव में, जो विरोध बताने का काम करते हैं, दो स्टेटमेंट्स के बीच में ये अपोजिशन बतलाते हैं, सभी के बारे में बताया। और हमारा काइंड जो है, ये टाइप कहिए क्वाड्रेटिक कंजक्शंस का, तो चौथा है इलेटिव। इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, निष्कर्ष बताने वाले, परिणाम बताने वाले, ठीक है। ये कंजक्शन होते हैं जो निष्कर्ष बतलाते हैं कि क्या इसका निष्कर्ष है, इसका क्या पर, किस कारण ये हुआ। अभी जो है समान, ये दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, यह भी कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, ठीक। इलेटिव कौन कौन है? वे कंजंक्शंस जो परिणाम, रिजल्ट या निष्कर्ष बताते हैं इलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। इलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। कौन कौन से हैं बता दो। तो फार, देयरफॉर, सो, consequently, इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं फार भी है। फार तो आपने पढ़ा था, प्रीपोजिशन, कंजक्शन का भी काम। तो ये मैं बता दूं, फार का है कि ये परिणाम बताने वाले हैं। देयरफॉर इसलिए होता है,
सो मैंने में इसलिए होता है, कॉन्सिक्वेंटली मैंने परिणाम स्वरूप। ठीक है, इस प्रकार इसका यूज होता है। फार के बारे में बता दूँ, ही विल पास, वह पास होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फार, ही वर्क्स हार्ड, या ही डज वर्क्स हार्ड वर्क। ही विल पास फार ही वर्क्स हार्ड। हो गया, वह पास होगा। क्यों पास होगा? क्योंकि ही वर्क्स हार्ड, वह उत्साह से काम करता है। या ही डज हार्ड वर्क, इसको कह सकते हैं यहाँ इस जगह पर ही डज, वही वर्ब होगा मुख्य, हार्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्क जो है नाउन हो जाएगा। देखा, लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि ही हार्ड वर्क से लिख सकते, ही डज फार ही वर्क्स हार्ड। एडवर्ब है यहाँ, जानते पढ़ा चुका है एडवर्ब के बारे में। मैंने लगभग 50 वीडियो बताया है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल किताब में था टाम आंट पोली या टाम वाला। तो कहूँ टाम वाज फाउंड स्टीलिंग द जाम एंड देयरफॉर he was punished। देखा, Tom was found stealing the jam and therefore, देखा therefore, और इसलिए he was punished। भाई परिणाम ना है कि चाम जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया, पाया गया। एंड देयरफॉर, तो देयरफॉर क्या है? हमारा इलेक्टिव निष्कर्ष बता रहा है, जो है बता दूं इसी का जो पहला है उसी रूप में। ही डिड नॉट डू हार्ड वर्क, मतलब वह कठिन काम नहीं किया। ही डिड नॉट डू मेन वर्ब है, ही डिड नॉट डू हार्ड वर्क सो कामा सेमीकोलन सो या कॉन्सेक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इसलिए या परिणाम स्वरूप, कॉन्सेक्वेंटली ही फेल्ड। देखा, ही डिड नॉट डू हार्ड वर्क, वह कठिन परिश्रम नहीं किया। सो या कॉन्सेक्वेंटली ही वर्क हार्ड, तो सो या कॉन्सेक्वेंटली क्या है? इलेटिव है। यहाँ देयरफॉर इलेटिव है और फार, मैं बताया कि देयरफॉर फार देयरफॉर सो कॉन्सिक्वेंटली, इस प्रकार के एडवर्ब्स हैं। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के जो चारों प्रकार हैं उनको बारे में डिटेल में बताया। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।